हो बाबूजी, आप लोगन के बीच में वीर रस के बिरहा प्रस्तुत बा। बिरहा के शीर्षक है राजा वीरमणि श्री राम की लड़ाई। गौर करेंगे बाबू, भूमिका में 4 लाइन भाव है, कहना बा। तो भव्य भारत, तो भव्य भारत हमारा जगत से है न्यारा, बहती गंगा जमुना की जलधारा, वेद पुराणों भाईचारों की धरती, कहीं मंदिर मस्जिद कहीं गुरुद्वारा, यही राम में आए घनश्याम में आए, और सोने की चिड़िया कहे जग सारा, अश्वमेघ यज्ञ हुआ इस धरा पर, हरिशंकर प्रणाम करे बारंबार। बाबूजी, ये बिरहा में कव्वाली के टुकड़ा में कहना बका। ओहो क्या बात है। अरे चांदी सी तेरी जुल्फ है, सोना जैसी जवानी है। दरिया का तू पानी है। क्या बात है। लेकिन भाव में कहना बका, हारेंगे नहीं हरि से, हारेंगे नहीं हरि से, हरि के हम बंदे हैं। जियो अरे हारेंगे नहीं हरि से, हरि के हम बंदे हैं। मिट जाना कबूल हमें, मिट जाना कबूल हमें, झुकना नहीं धंधे हैं। क्या बात है। जिया भैया ये बात है। लेकिन बाबूजी, ये बिरहा में जौहरी के लाइन में कहना बका, था युग त्रेता का जब राम बने हैं राजा,
बात है बाबू। ए भैया, कहानी पर जरा गौर करेंगे। कहानी ओ समय का हो जौना समय प्रभु श्री रामचंद्र लंका जीत कर अयोध्या में जब आते हैं, अयोध्या में आते हैं बाबूजी, गौर करेंगे उस समय लौकुश ही उस घोड़े को नहीं पकड़े थे जो बाबूजी यज्ञ के लिए छोड़ा गया था, बल्कि कई देशों में कई राज्यों में घोड़ा गया था, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ा। एक वीरमल राजा थे और एक लौकुश थे जो उस घोड़े को पकड़ने वाले। ए भैया, घोड़े को यज्ञ के लिए जब छोड़ा जाता है, उसके पीछे बजरंगबली हनुमान और भरत के पुत्र पुष्कल शत्रुघ्न तीनों जन चल देते हैं। और उस घोड़े के गले में चुनौती लिखकर एक पाती में टांग दिया गया था कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा उसे बाबूजी उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। ए भैया, वीरमल राजा भोलेनाथ के परम भक्त रहलन, परम भक्त थे, लेकिन उस घोड़े के जब गले में चुनौती को देखते हैं, उस पाती को पढ़ते हैं, बाबूजी घोड़े को पकड़ लेते हैं। जब घोड़े को पकड़ लेलन भैया, बजरंगबली हनुमान उस घोड़े के पीछे थे, पुष्कल शत्रुघ्न हनुमान जी समझा रहे हैं राजा वीरमल के। वीरमल राजा जिस राज में राज करते थे, उस राज का नाम था बाबूजी देवपुर। देवपुर वीरमल राजा उस घोड़े को पकड़ते हैं। जब उस घोड़े को पकड़ लें तो हनुमान जी समझावत हूँ, कहना बा गीत के लाइन में का, कोई बेटा कहाने वाला नहीं, कोई बेटा लेकिन है गीतिया से बढ़िया भाव में कहना बाका, झुक जा रे मूर्ख श्री राम भजो, झुक जा रे जियो रे चल कर हर चरणन में, अरे जियो रे चल कर हर चरणन में, जय 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 श्री राम भजो, झुक जा रे मूर्ख श्री राम। हम की नवरिया पर चढ़ मत अहंकारी, हम की नवरिया पर चढ़ मत अहंकारी, चरण उनके लगे अहिल्या बन गई नारी। उन्हीं के बाणों से रमण का संहार हुआ, उन्हीं के बाणों से रमण का संहार हुआ, उन्हीं के हाथों से जटायु का उद्धार हुआ। वही है राम जिसने ताड़ुका को मारा है, वही है राम जिसने ताड़ुका को मारा है, तोड़ से धनुष सीता के बने पति प्यारा है। तुम्हारी नैया डूबल चाहे, अरे तुम्हारी नैया डूबल चाहे, जय 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 श्री राम भजो, झुक जा रे मूर्ख श्री राम भजो, झुक जा रे क्या बात है। जिया भैया ये बात है बाबूजी, गौर करेंगे। बजरंगबली हनुमान वीरमल राजा को समझा रहे हैं, कलन की राजा साहब कि घोड़ा को छोड़ दा और नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वीरमल राजा कहे कि नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने चुनौती को स्वीकार है। हनुमान जी कहते इस चुनौती को स्वीकार है आपको? राजा वीरमल कलन की हाँ स्वीकार है, तभी ने घोड़ा के पकड़ ली है। ए भैया, कलन की आप जानते हो किसका घोड़ा है? हनुमान जी वीरमल राजा से कह रहे हैं कि अहिल्या जो पत्थर बनी, जिसके पैर के छूने से तर गई, ताड़ुका का वध हुआ, रावण का संहार हुआ, जटायु का उद्धार हुआ और शिव धनुष तोड़कर सीता से उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया।
उनको जानते हो? उन्हीं का ये घोड़ा छोड़ा गया है। आप इस घोड़े को छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ए भैया, लेकिन वीरमणि राजा करते क्या है? गीत के लाइन में कहना पड़ा का, ओहो, अरे पानी में आग लगाने की रात है, अरे पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, जलाने की रात है, जलने की रात है, जलाने की रात है। गीत से बढ़िया भाव में लिखल गई का, अरे गादा से गादा लड़ाने का दिन है, अरे गादा से गादा लड़ाने का दिन है, आज कथा नहीं सुनाने का दिन है, आज कथा नहीं। आज कथा नहीं सुनाने का दिन है, ओहो किया। ए भैया, बजरंगबली हनुमान वीरमणि राजा को समझा रहे हैं, कलन की सुना, जोन कहती तोन बतिया मान जा। वीरमणि राजा कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा कथा नहीं सुनूंगा। बाबूजी बात करते करते वीरमणि राजा गदा के चला देलन। जब गदा के चला देलन, हनुमान जी एहरो से अपन गदा लेके दौड़ गएलन। आ घमासान में युद्ध होखे लगल। जब युद्ध होने लगा बाबूजी, तो होता क्या है अगली गीत में कहना बा, ओहो बहुत सुंदर। गीत के बड़ी पुरान गीत बा। गीत के यह लाइन बा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, देशवा के खातिर भौजी अपना सजनवा दैदा, माई हो ललनवा। जिया भैया जय हो। लेकिन भाव में कहना बाका, हो खेला लड़ैया बारी, कैसे के मुदैया हारी, कैसे के मुदैया हारी,
बड़ा घमासान जोर लड़ाई होखे लागल बजरंग बली हनुमान बीरमणि राजा में। आज दोनों जना से लड़ाई होत बा। वही लड़ाई में पुष्कल भी मारल गइलन, भरत के पुत्र पुष्कल मारल गइलन। लेकिन हनुमान जी शत्रुघ्न के का भइल अंतरा के लाइन में कहना बा। ओहो देखाता शत्रुघ्न बंदी होई गाइले हो। देखा दशा हनुमान घबराइले हो। पवले राम खबरिया बारी, कैलेन तब तैयारी। पवले राम खबरिया भारी, कैलेन तब तैयारी। पहुँच गइल देवा पूरा, देखले समस्या भारी। पहले राम खबरिया भारी। जय हो। अच्छा बाबूजी, वो युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे जाते हैं और बजरंग बली शत्रुघ्न दोनों जन के बंदी बना लेलन। देवपुर के राजा बीरमणि हनुमान जी की और शत्रुघ्न का बंदी बना लेलन। अच्छा बंदी बना लेलन ए भैया ओहर से पाती लिख देवपुर के राजा बीरमणि पाती लिख के प्रभु श्री रामचंद्र के पास भेजलन। प्रभु श्री रामचंद्र के जब पता चलल बा तो ए भैया तैयारी कैलन। अलन कहाँ सब सेना दल बल लेके देवपुर में अलन। और जब देवपुर में अलन तो होत का बा टेरी के लाइन कहना बा। अरे रघुकुल का सूरज अस्त होई गवा। हाँ अरे रघुकुल का सूरज अस्त होई गवा। दिन कर डूब गया रजनी छाई मद मस्त आई हो। ए भैया जब देवपुर में पहुंचलन प्रभु श्री रामचंद्र देखलन कि भरत के पुत्र पुष्कल की मृत्यु हो गई है। देखते हैं बाबू ऐसा लगता है जैसे संसार का सूरज जो है खो गया हो। चिंता छा जाती है। लेकिन होता क्या है बाबू, अब एहर बीरमणि राजा के पता चलल बा कि प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं आए हैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए। तो बीरमणि राजा परम पिता जो है भोलेनाथ के भगत रहलन बाबू। करत का बड़े छंद के लाइन में कहना बा। हे अविनाशी कैलाशवासी नैया भाव हमारी हो।
ए भैया, देवपुर के राजा वीरमणि भोलेनाथ के परम भक्त रहलन। आज जब पता चला श्री रामचंद्र खुद इस युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए आ रहे हैं, ए बाबूजी कैलन हगा भोलेनाथ के परम भक्त जा करके भोलेनाथ के मंदिर में अर्जी लगावे लगलन। कहलन कि प्रभु अपने वचन के लाज रखा। अब वो समय वो वक्त आ गया है जो आपने वरदान दिया था, यह आपका भक्त जो है इस समय आपकी जरूरत है। हे बाबूजी लगलन अर्जी लगावे भोलेनाथ के। भोलेनाथ प्रगट भइलन, कहलन कि का भइल बेटा? सारी दस्ताम सारी कहानी बतावे लगलन। और जब सारी बात का सुनलन भोलेनाथ एवं मस्त कहते हैं, हे बाबू इधर जो है वीरमणि की राजा की तरफ से भोलेनाथ लड़ने के लिए चल देते हैं और उधर से प्रभु श्री राम स्वयं लड़ने के लिए आते हैं और दोनों ईश्वर में लड़ाई होने की तैयारी हुई। लेकिन गीत के लाइन में कहना पड़ा क्या? अरे गरज पड़ा, अरे गरज पड़ा शेर सुमिता वाला गरज पड़ा। लेकिन भाव में कहना बाका लड़े हैं, अरे लड़े हैं हरि से हारी समर में लड़े हैं। जियो एक त्रिशूलधारी एक धनुधारी, अरे एक त्रिशूलधारी एक धनुधारी बिजुली चमकी नजर लड़े हैं हरि से हरि समर में लड़े हैं, हरि से हरि समर में लड़े। ए भैया इधर से धनुष धारण किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र और उधर से वीरमणि राजा की तरफ से त्रिशूल धारण किए हुए भोलेनाथ समर में आते हैं। दोनों में युद्ध घमासान होने लगी। शुरुआत होती है बाबू, लेकिन आल्हा में कहना बाका अरे शेर के दहाड़ से डेराला नाही शेरवा भैया, शेर के हरी के हार से हरि मानत नाही हार, हरी के वार से दोनों ओर से बानावा चलत सनासन भैया, दोनों ओर से तीनों लोकवा में मचा गईले हाहाकार। हर हर महादेव कही होला जाए करवा भैया, हर हर महादेव जियो कही जाए श्री राम होला जाए कार। एतने में राम दिव्या शास्त्र निकल ले भैया, एतने में राम नमवा पशुपात जानत संसार, नमवा पशुपात शिव से आदेश रामा लिहले वो ही छनवा भैया, शिव से
कहानी पे जरा गौर करेंगे, यहाँ पर आपको कहानी का निचोड़ मिल जाएगा। इधर से धनुधारी प्रभु श्री रामचंद्र, उधर से जो त्रिशूलधारी भोलेनाथ राजा बीरमणि की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबूजी दोनों तरफ से घमासान युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ की सेना मारे जा रहे हैं। लड़ते लड़ते आखिरी में बाबूजी प्रभु श्री रामचंद्र को भोलेनाथ ने एक वरदान में, जो दिव्या अस्त्र था बाबू, जिसे पूरा संसार जानता है, जिसका नाम पशुपत्रास्त्र रखा गया। वो ऐसा दिव्यास्त्र था साथियों, पशुपत्रास्त्र नाम था जिसका, वह जो है अस्त्र उनको मिला था प्रभु श्री रामचंद्र को। भोलेनाथ ने दिया था कि जब तुम्हारा आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हो। ऐ बाबू, प्रभु श्री रामचंद्र भोलेनाथ में दोनों में घमासान युद्ध हो रही है। लड़ते लड़ते आखिरी में जब थक जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र, वही आखिरी में पशुपत्रास्त्र जो दिव्या अस्त्र मिला था वरदान में भोलेनाथ के, उसी अस्त्र को भोलेनाथ के बाबूजी मन ही मन मना करके उसी भोलेनाथ का अस्त्र भोलेनाथ पर ही चला देते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र भोलेनाथ का अस्त्र भोलेनाथ पर ही चला देते हैं। जब भोलेनाथ पर वो अस्त्र बाबूजी चलता है, प्रभु भोलेनाथ जो है तुरंत मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। हे बाबू, तब प्रभु श्री रामचंद्र के पास में आकर कहते हैं, जो मांगना चाहते हो मांग लो। हे बाबू, प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि इस तरफ दोनों तरफ से जो सेना मरे हुए हैं उनको जिंदा कर दीजिए, और मेरे भाई भरत के पुत्र जो पुष्कल था उसको भी जिंदा कर दीजिए। ए बाबू, इतनी बतिया के सुन के भोलेनाथ एवं मस्त कह देते हैं। दोनों तरफ की सेना जो है जीवित हो जाते हैं, पुष्कल भी जीवित हो गए। एक बाद में भोलेनाथ राजा बीरमणि से कहते हैं कि बीरमणि राजा, जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में गिरो, ये जगत के पालन करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ए भैया, तब देखी बीरमणि राजा करते क्या है, खड़ी के लाइन में कहना बा, अरे माफ कर दे गलती, अरे माफ कर दे गलती हमारे प्रभु जी, अरे माफ कर दे गलती हमारे प्रभु जी, एगो बिनती हुए आप से हमारे प्रभु जी। जय हो। क्या बात है, जिया भैया जिया। ए भैया, भोलेनाथ के बताए के अनुसार बीरमणि राजा प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में गिर जाते हैं, अपने गलती का क्षमा याचना मंगलन, और एक ही बात कहलन। कवन बात कहतून बाबू, अंतरा में कहना बा, अरे पुष्कल से करा दी हर जी, अरे पुष्कल से करा दी हर जी, शांति बिटिया के सिंदूर दनवा हो, और कन्यादान करता जो जग में, पिता बड़ा भाग्यवानवा हो, अरे मिटाई देता दिल का दरार प्रभु जी, अरे मिटाई देता दिल का दरार प्रभु जी, एगो बिनती हुए आप से हमारे प्रभु। जिया बहादुर जिया। ए भैया, प्रभु श्री राम से गलती मांगले के बाद दिल में एक बात यह रहल, कहलन कि प्रभु जी गलती का क्षमा तो आप कह देनी, एक हमरे मन के ललसा रहल। प्रभु श्री राम पूछने लगे कि क्या बात है, कहलन कि प्रभु हम यही चाहिए था कि भरत की पुत्र पुष्कल के साथ मेरे पास एक शांति बिटिया है, एक लड़की है मेरी जिसका नाम साथियों शांति बिटिया बताया जाता है। बतौलन कि शांति बिटिया से पुष्कल के शादी करा दी, यही हमार मन है। प्रभु श्री रामचंद्र बाबू देरी नहीं करते हैं, बीरमणि राजा की पुत्री शांति बिटिया के साथ पुष्कल के शादी करा देलन, और शादी करा के बाबूजी डोला लेके घरे चलेलन। ए भैया, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आखिरी लाइन में कहना बा, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन,
रघुनाथ हबीबुल्ला की फुलवारी। अरे श्री नारायण स्नेही संघ, अरे श्री नारायण स्नेही संघ मितवा अवध बिहारी हो। रघुकुल का सूरज अस्त होई गवा, लिखे हरिशंकर लक्ष्मी हुई मन मस्ता। रघुकुल का सूरज अस्त होई गवा।